जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में जो द फर्स्ट चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों का आगमन जैसा देखा गया कि देश में पहले सल्तनत काल आया, फिर मुगल वंश आया, फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेज आने का तात्पर्य कि एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। पुर्तगाली व्यक्ति कौन थे? वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली और प्रथम यूरोपियन यात्री थे वास्को डी गामा, जो 90 दिनों की यात्रा करके, कितने दिनों की? 90 दिनों की यात्रा करके भारत पहुंचे थे 1498 ईस्वी को। और जब 1498 ईस्वी भारत पहुंचे और 1498 ईस्वी में क्या हुई? भारत की खोज हुई। कि क्वेश्चन आता है वन लाइनर में क्वेश्चन आता है कि भारत की खोज किसने की, तो बताना है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। दूसरी बात, भारत के लिए इन्होंने क्या किया था कि नए समुद्री मार्ग को खोज की थी। कि भाई पुराने समुद्री मार्ग खोजते, लेकिन क्या किया इन्होंने? पुराने को छोड़कर लेकिन क्या किए? नए समुद्री मार्गों को खोज किए। और बता दूं कि जब यात्रा कर ये 90 दिनों की यात्रा करके वास्को डी गामा जब भारत पहुंचे तो ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पे आए। और कालीकट बंदरगाह पे आए और इनका जो गाइड था अर्थात मार्गदर्शक था वो था अब्दुल माजिद, कि अहमद इब्न माजिद भी से कुछ लोग कहते हैं, और कहीं कहीं आपको अब्दुल माजिद दिख जाता है, कहीं कहीं अहमद इब्न माजिद दिखता है। तो इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कालीकट बंदरगाह पहुंचते हैं। उस समय कालीकट का जो शासक रहता है वो रहता है जमोरियन। ठीक है, पूछता है कि जिस समय वास्को डी गामा भारत पहुंचता है उस समय उसको वहाँ का शासक कौन रहता है? तो जिस समय कालीकट वास्को डी गामा पहुंचते हैं उस समय कालीकट का जो शासक रहता है एक जमोरियन नाम का शासक राज करता रहता है। ये जमोरियन कहा जाता है, इसका भव्य स्वागत करता है जमोरियन और इसे कुछ मनसब प्रदान करता है। और फिर वास्को डी गामा भारत से लौटते समय मसाले ले जाते हैं और मसाले ले जाकर के पुर्तगाल में वहाँ पर कितना 60 गुना लाभ कमाते हैं। और यहीं से फिर व्यापार का सिलसिला स्टार्ट होता है पुर्तगालियों को लेकर के। उसके बाद फिर पुर्तगाल से एक व्यक्ति, जिनका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पदभार ग्रहण करने वाला। कि वास्को डी गामा आने के बाद कौन आया? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो भारत में पदभार ग्रहण करने वाला क्या था? प्रथम वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था क्या? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत आने के बाद एक पॉलिसी लाता है जिसे हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम जानते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन हिंद महासागर में स्थापित किया गया। देखिए, इतिहास गवाह है कि जिसने हिंद महासागर पे राज्य किया है उसने पूरे विश्व पे राज्य किया है। जिसने कहा है हिंद महासागर में राज्य किया है उसने पूरे, क्योंकि भाई जो व्यापार का जरिया है आने जाने के वो सबसे बड़ा कहाँ पे है? हिंद महासागर में है। समझ रहे हैं? तो क्या फिर इसके बाद पुर्तगालियों में और फिर जो आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको वन लाइनर में जरूर पूछता है कि भारत में पुर्तगाली वायसराय प्रथम कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। कि देख रहे हैं आप कि वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आया। देखिए आने का तात्पर्य, देखिए एक के बाद एक आना स्टार्ट क्यों किए? क्योंकि जब वास्को डी गामा आया, यहाँ से मसाले ले गया और 60 गुना अधिक लाभ कमाया, तो सबके मन में क्या भाई संदेह उत्पन्न हुई कि ऐसा कौन सा प्रांत है, ऐसा कौन सा देश है ना कि जहाँ इतने ज़्यादा लाभ चीज़ें हैं। तो इसलिए फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है। ये अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कि ये क्या भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद 1510 ईस्वी में इस बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। कि उस समय जो गोवा प्रांत का जो शासक था वो कौन था? यूसुफ आदिल शाह था। और फ्रांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के साथ यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। क्योंकि ये यूसुफ आदिल शाह वास्तविक गोवा का शासक नहीं था, सिर्फ इसने अधिकार करके रखा था। फिर एक स्थान था मलक्का, जो दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी थी, अर्थात अनाजों की मंडी थी। तो मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी को एवं हरमुज पर, ये 2 स्थानों पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद कोचीन में, कहाँ पे? कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली कोठी का निर्माण करता है। यहाँ पर क्या करता है? दुर्ग का निर्माण करता है, कोठी का निर्माण करता है। देखिए, चाहे दुर्ग हो, कंपनी हो, कोठी हो, सब एक ही है। ठीक है, तो कोचीन में क्या प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करता है। क्या करता है? 1503 ईस्वी में। तो देखिए उसके बाद क्या करता है? ये जो कोचीन है इसकी जो राजधानी रहती है कोचीन को हटा करके ये गोवा को राजधानी बनाता है। किसको? गोवा को राजधानी बनाता है। ठीक है, इन लोगों के बाद फिर यूरोपीय कंपनी जब ये देखते हैं तो फिर दूसरे देश से
ब्रिटिश अंग्रेजों का फिर आगमन होगा भारत में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़िए, जितना से उसके अधिक से अधिक जुड़िए दोस्तों। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करिए। देखिए भाई हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम इस जगह पे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बात कहना चाहूँ ना कि हर वो बात दबानी है ना, कि हर वो आवाज़ दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। तात्पर्य है कि जिसने तुमसे कहा था क्या तुमको नहीं होगा, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करके दिखाना है, इतना हौसला रखिए। ठीक है, तो भाई जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।